अथ पंचदशो अध्यायः। कृष्ण विरह व्यतीत पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी ना उत्तर दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्य हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम बड़े बड़े देवता प्रक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसी श्री कृष्ण ने मुझे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय में द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए और कामनो कामोन्मत्त कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष और धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खंडव वन का दान कर दिया और मैं दानों की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ से सब ओर से आ आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं पर के सिर पर और पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हें उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए। अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भारी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसे करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनिमंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्हें मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा कृपा मैं कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग में
गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आए बराबर आधे आसन पर बैठने के सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली का निवात कवच आज दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महात्मयों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर मैं उस पार ग- सवार हो मैं उस पार कर गया। उन्हीं के सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकारत अलंकारत छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शाल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों में स्वयमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरि, श्रवा, सुशर्मा, शाल्य, जयद्रथ और बाहिल आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे ही हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भागवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपतक को दे डालने वाले उन भगवान का मुझे दुर्बुद्धि ने सारथी बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतर के पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातें करना तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझे दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित